मोहम्मद कमर खान खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर भोपाल से। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भव्य होगा बीजेपी का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश में निकलेंगी प्रभात फेरी। सीएम शिवराज बीजेपी मुख्यालय में फहराएंगे पार्टी का झंडा। इस वक्त बड़ी खबर, और आपको बता दें, भगवा टोपी गमछा पहनेंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। स्क्रीन लगाकर दिखाया जाएगा पीएम मोदी का संबोधन। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज है। 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी बीजेपी ने की हुई है। मध्य प्रदेश में भव्य होगा बीजेपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम। स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश में निकलेगी प्रभात फेरी। सीएम शिवराज बीजेपी मुख्यालय में फहराएंगे पार्टी का झंडा। भगवा टोपी गमछा पहने बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। स्क्रीन लगाकर दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। आपको बता दें, बीजेपी का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। इसको लेकर तैयारियां की गई हैं, और खासकर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो इसको लेकर अलग खास तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की, और आज 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से लेकर तकरीबन 10 दिन तक बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 14 नवंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उस मौके पर भी भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी करेगी, और आज से लेकर 14 नवंबर तक कई सारे कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां की हैं। और आज जिस तरह से शुरुआत हो रही है कार्यक्रमों की, वह है स्थापना दिवस, और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाने की तैयारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान पार्टी का झंडा फहराएंगे। प्रभात फेरी मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी। सीएम शिवराज झंडा फहराएंगे। भगवा टोपी और गमछा पहनेंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन दिखाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, रात की ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की। खूबसूरत लाइट से इस मुख्यालय को सजाया गया है। काफी भव्य तैयारियां यहाँ पर होती नजर आई हैं। स्थापना दिवस मनाने को लेकर बहुत ही सुंदर छटा यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। खूबसूरत लाइटों के बीच रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं, और ऋषि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि जी, आज 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। इसको लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और खास तैयारियां भी होती बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस को लेकर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज उसका 42वां स्थापना दिवस है जी। ये पार्टी का जो 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई थी, और आज 42 साल में वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और भाजपा के दावों पर यकीन करे तो वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसा राजनीतिक दल है जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में इस दिन को खास बनाने के लिए काफी तैयारियां हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:45 और 10 के बीच में पूरे देश के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और एक बड़े स्तर पे ध्वजारोहण कार्यक्रम भी होगा, और शोभा यात्राएं भी निकलेंगी। और बीजेपी के मंडल और जिलों में भी ध्वज फहराया जाएगा। प्रदेश मुख्यालय पर फहराया जाएगा और केंद्रीय मुख्यालय पर भी होगा। इसके अलावा जगह जगह पे एक आकर्षक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जी। इस शोभा यात्रा में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, विधायक, सांसद, मंत्री कमल के निशान वाला ध्वज लेकर सड़कों पर निकलेंगे, और जनता के बीच पार्टी की नीतियों और योजनाओं का प्रचार करेंगे जी। ये पहली बार हो रहा है कि जब पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्रा निकाल रही है जी। तो और वैसे भी इस बार 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये इस कार्यक्रम होगा। इसमें 12 अप्रैल को टीकाकरण दिवस है, 13 अप्रैल को गरीब कल्याण अन्न योजना, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के साथ इसका समापन किया जाएगा। कुल मिला के इस पूरे हफ्ते के अंदर बीजेपी अपना खुद प्रचार करेगी। दक्षिण के राज्यों में जहाँ पर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, वहाँ के लिए भी बीजेपी ने एक प्रोग्राम दिया है। वहाँ भी बीजेपी एक पखवाड़ा मनाने जा रही है, और भाजपा जानिए भाजपा को इस कार्यक्रम के तहत आज दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो 13 देशों के राजनयिकों से, राजदूतों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि भाजपा क्या है, क्योंकि भाजपा अब देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले ये दूसरा टर्म है उसका केंद्र में सरकार के नाते, और एक वैश्विक स्तर पे भाजपा और उसके नेतृत्व की एक अलग पहचान है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो एक पहचान स्थापित की है, तो उसके बाद पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर गया है। और रशिया और यूक्रेन के संकट में हमने देखा भी है कि सबकी निगाहें भारत की ओर ही लगी थी। इसी के क्रम में मध्य प्रदेश में भी चाहूंगा, नेहा बग्गर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेत्री। नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। नमस्कार जी नेहा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी आज मनाने जा रही है और इसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह देख रहे हैं आप इस स्थापना दिवस को? जी धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन से लगातार आगे बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि एक अलग ही पहचान जो है सिर्फ देश में नहीं अपितु विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके कार्यकर्ता जो है वो जन जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। वहीं जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी कार्यकर्ताओं का एक जो है दायित्व है कि उसको भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो मुझे लगता है कि आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे और ये कार्यक्रम अभी लगातार कुछ दिनों तक चलेंगे, जो मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक होंगे। और आपको ये जानकारी है ही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सफल अभी बूथ विस्तारक योजना चलाई थी। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शती भी चल रही है, तो समर्पण निधि के माध्यम से, जिसमें हमने देखा कि तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए हमेशा समर्पित रहता है। बिल्कुल नेहा जी, कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर स्थापना दिवस की धूम को देखने के लिए बीजेपी ने कई दिनों से तैयारियां की और ऐसे में खासकर के महिलाओं को लेकर बात की जाए तो आज के दिन उनकी तरफ से क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है बीजेपी नेत्रियों की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही है कि आज जो हमारे प्रदेश की या देश की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और साथ साथ में जो पूरे आयाम है उसमें अपने आप को सशक्त महसूस करती है। तो महिला मोर्चा जो है वो विभिन्न कार्यक्रम चलाएगा इसमें, जैसे ब्लड कैंप्स होंगे, महिलाओं के लिए चेकअप कैंप्स होंगे। आज प्रधानमंत्री जी भी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, महिला मोर्चा उसमें भी जुड़ेगा 10 बजे। तो ये तमाम सारे कार्यक्रम हैं जिसमें महिला मोर्चा भी भाग लेने वाला है। और मैंने आपसे कहा कि ये एक तरीके से अभी 1 सप्ताह तक लगातार चलने वाले कार्यक्रम है जिसमें जन जन तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तमाम बात करें जुड़ने के लिए नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऋषि पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। 42वां स्थापना दिवस है। इन 42 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काफी विकास किया है संगठन के स्तर पर अगर देखा जाए, और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भी यहाँ पर भरती है। इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी का दम भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भरती नजर आती है। ऋषि जी, जिस तरह से बात की जाए, नेहा जी ने बताया है कि कई सारे कार्यक्रम तो होने ही हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसकी वजह से ही कार्यकर्ताओं की टीम लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की बात हो, जन हितैषी काम जिस तरह से किए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता के मन में विश्वास जागा है, क्या कहें? बिल्कुल ठीक बात है। मध्य प्रदेश में भी पिछले लगातार लंबे समय से 3 टर्म बीजेपी सरकार के पूरे हो चुके हैं और जो कार्य हुए, जो जमीन पे भी जो नजर आते हैं, विकास के मुद्दे हो, अब रोजगार के लिए कल ही मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए उद्यम योजना शुरू की है। तो इस तरह के तमाम सड़कों को देख लीजिए आप, बिजली की स्थिति देख लीजिए, सिंचाई का रकबा जिस तरीके से बढ़ा है, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि विकास की ओर बढ़ते प्रदेश की निशानी है। और आज जो बीजेपी में आज अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से लोग अपने घरों पे लोगों ने ध्वज लगाया है, प्रदेश मुख्यालय पे लगाया। सभी लोग बैठ के सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ता जाएगा। और ये जो बूथ विस्तारक योजना की बात जो नेहा बग्गा कर रही थी, कि वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने बूथ के स्तर पे अपनी इकाई को बहुत मजबूत कर लिया है। जो पोलिंग बूथ है जहाँ पर जाके वोटर का आखिरी पड़ाव रहता है, उसके बाद वो सीधे वोट डाल के बाहर आता है,
तो उस स्तर तक पे बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत कर चुकी है और ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए तो ताकत की बात है ही है, लेकिन उसकी विरोधी दल के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जैसे कांग्रेस पार्टी है तो उसके पास कई बार पोलिंग बूथ पे कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे पोलिंग बूथ के लिए उसके पास बिठाने के लिए वर्कर नहीं होता है। तो इससे कांग्रेस को भी सबक लेते हुए अपनी चुनावी तैयारियों को कुछ ऐसे आयाम देना पड़ेंगे और ताकि बीजेपी की जो स्थापना दिवस को के बाद जो बीजेपी एकदम रॉकेट की स्पीड में बीजेपी के कार्यक्रम चलेंगे जो चुनाव तक जारी रहेंगे। तो ये पूरा बीजेपी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और इसे ऐसे कार्यक्रम उसको और बूस्ट अप करते हैं। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि पांडे जी। तो 42वां स्थापना दिवस, काफी अच्छी बात यहाँ पर ऋषि जी ने कही है कि जो बीजेपी है हमेशा चुनावी मोड में रहती है, 7 दिन 24 घंटे 365 दिन, और शायद यही वजह है कि चुनाव को लेकर तैयारियां बनाने को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर काफी मंथन नहीं करना पड़ता। और इस खबर पर चर्चा तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब सीधे रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली का, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, भारत माता की। अभी सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। हमने से जो लोग भी रक्त देने की इच्छुक हैं वो भी रुक सकते हैं। ये आज सेवा कार्य आज से शुरू हो रहे हैं पूरे पखवाड़े भर में। सम्माननीय अध्यक्ष जी अभी रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। डॉक्टर महिला जी और दिनेश जी तुरंत रक्तदान के स्थान पर पहुंचे। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का ध्वज आरोहण किया, ध्वज फहराया और उसके बाद पार्टी के जयकारों के नारे लगाए गए, साथ ही भारत माता की जय के भी नारे लगाए गए। और खास बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि सभी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भगवा रंग की टोपी पहने हुए यहाँ पर नजर आए हैं और इस दौरान जो ऐलान किया गया वो यही है कि आज के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता नेता रक्तदान करेंगे, जो लोग इच्छुक हैं वो भी जाकर यहां पर रक्तदान कर सकते हैं। और आज आपको एक बार फिर बता दें कि 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। आज इसको लेकर भव्य तैयारी पूरे देश भर में बड़ा आयोजन बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। कई तैयारियां की गई हैं और मध्य प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को खास बनाने को लेकर अलग और महत्वपूर्ण तैयारियां यहां पर होती दिखाई दी हैं। बीजेपी मुख्यालय को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। 42 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हर एक मुकाम पर रिकॉर्ड हासिल किया है, चाहे कार्यकर्ताओं की बात हो या कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर बात हो, संगठन स्तर पर परिवर्तन करने या जिम्मेदारियां देने की बात हो, और ऐसे में मंथन और रणनीति को लेकर भी सजग रहती है। और खास बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को देखकर एक यही सामने आती है, वो यही है कि हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है बीजेपी। कभी भी चुनाव हो जाए उसको लेकर बीजेपी का यही कहना होता है, हम तो तैयार हैं, जब चाहे चुनाव आयोग चुनाव तैयार करा सकता है। और अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। और कहा जाता है कि पार्टी की नीति और रीति को देखकर जनता का जो रुख है भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनहितैषी योजनाएं जिस तरह से बीजेपी सरकार ने चलाई है, उनका जो असर है जनता के मन पर पड़ता दिखाई देता है। और ऐसे में यही वजह है कि जनता बीजेपी को वोट देने में जरा भी चूक नहीं करती। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार चला रहे हैं और ऐसे में